टीवीएस ऑर्बिटर फाइनली आज हमारे पास आ चुका है और ये है इसकी चाबी। हमें ये चाबी दी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, क्योंकि हमने मीडिया राइट में से स्कूटर कवर नहीं किया था। आज इस वीडियो में हम स्कूटर को पूरा कवर करने वाले हैं। इसका काला चिट्ठा मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, 0 से 40 कैसा है, हाई स्पीड पे कितनी स्टेबिलिटी है, क्या मुझे कमियां लग रही है, क्या मुझे अच्छाइयाँ लग रही हैं, आपको ये स्कूटर लेना चाहिए या फिर किसको नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इन डिटेल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से। सबसे पहले सीट हाइट दिखाता हूँ जो कि 763 mm की है और मेरी 5'9" हाइट है। मेरे पैर इजीली आ रहे हैं, यानी कि सीट ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन जो राइडिंग ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 163 mm है, जो कि iQube के ही नियर हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं साइड में खड़ा हो जाऊँ स्कूटर के, हालांकि यहाँ पे थोड़ी अनइवन रोड है अभी, फिर भी आप आइडिया ले सकते हो कि 5'9" हाइट वाले बंदे के सामने स्कूटर कैसे लगेगा। स्कूटर फिर भी इतना कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो वाइजर है डेफिनेटली इसे टॉल लुक दे देता है। फ्रंट में अगर हम आ जाए तो आपको यहाँ पे LED सेटअप देखने को मिलता है। काफ़ी वाइड यहाँ पे इन्होंने अपना LED सेटअप रखा है, थोड़ा सा अलग हो जाता है TVS के iQube स्कूटर से। अच्छी चीज़ है, कंपनी ने थोड़ा नया लुक यहाँ पे दिया है। बाकी वाइजर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और लाइट मुझे अभी दिन में तो ठीक ठाक लग रही है, रात का टेस्ट में आई गेस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाई बीम लो बीम आपको एक बार जला के दिखाऊँ तो ये हो गई लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम। यहाँ पे 3 ट्रायंगल का कुछ ये लोगो टाइप यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑर्बिटर में आपको कई जगह देखने को मिलेगा। बाकी नीचे आपको DRL भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी डिम है लेकिन अच्छी लग रही है। बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटर, TVS का लोगो, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे जगह दे रखी है। नीचे की तरफ भी आपको कुछ ना पिक्सल टाइप डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि ऑर्बिटर में आपको कई जगह देखने को मिलेगा। व्हील यहाँ पे 14 इंच का है, जो कि थोड़ा पतला मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि ये दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है जिसके अंदर 14 इंच का व्हील देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ फ्रंट में देखने को मिलता है। बाकी जो टायर यहाँ पे है वो है यूरो ग्रिप का, साइज़ है यहाँ पे 90/80। साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। अब इनकी कैसी परफॉर्मेंस है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। साइड से अगर लुक की बात करें तो स्कूटर आपको ना प्लेन एंड सिंपल लगेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टिकरिंग से खेल कर रखा है, बाकी स्कूटर काफ़ी सिंपल है। ये वाला पार्ट मुझे हल्का हल्का ना गोगोरो जैसा लगता है, वही वाइब यहाँ पे आती है। सेम ये वाला जो डिज़ाइन है पिक्सल वाला आपको पूरे स्कूटर में कई जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी इन्होंने 3 ट्रायंगल डाल रखे हैं, जो कि यहाँ भी और फ्रंट में भी था। जो चीज़ अच्छी लगी इस स्कूटर में वो है इसका फ्लैट फुटबोर्ड, जो कि आई गेस 290 mm का है। और यहाँ पे अच्छा खासा सामान ईजिली आ जाएगा। फुट पैक जो है वो अंदर चले जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। या अगर पैनल क्वालिटी की बात करूँ तो सेम्स गुड, ऐसा मुझे कोई कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ लग नहीं रही है। पीछे की तरफ आए तो अगेन यहाँ पे ऑर्बिटर लिखा हुआ है, ब्लैक पार्ट है। आई गेस इसे स्क्रैच से बचाना पड़ेगा, काफ़ी मैट फिनिशिंग के साथ ही आता है। फिर नीचे आती है डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन। पीछे जो व्हील है उसी के अंदर मोटर लगी हुई है और ये व्हील 12 इंच का हो जाता है। और टायर यहाँ पे 90/90 का है। और स्विंग आर्म को कवर करने के लिए ये प्लास्टिक कवर लगा रखा है। पीछे की तरफ जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी सी मुझे रिस्की लग रही है, क्योंकि ये शायद नहीं, ये स्विंग आर्म पे कनेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा था इन्होंने कहीं प्लास्टिक पे लगा रखा हो। खैर, नंबर प्लेट है वो टायर हगर पे लगी हुई है, यहीं पे इसकी लाइट आ जाती है। फिर पीछे एक रिफ्लेक्टर दे रखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे जो सेटअप है ये फ्रंट का ही जैसा आपको लुक दे रहा है। फ्रंट में भी इन्होंने सेम DRL डाल रखी है और यहाँ भी सेम DRL है। TVS का लोगो आ जाता है। बाकी ग्रैब रेल जो है काफ़ी मजबूत सी हैं। स्कूटर थोड़ा सा भारी भी फील हो रहा है। एक चीज़ दिखा दूँ हाथों हाथ, जो मुझे इस स्कूटर में सबसे बढ़िया लगा है वो इसका बूट स्पेस है। खुल गया। तो ये 34 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है। एक चीज़ और अच्छी है कि TVS के साथ जो फुल फेस हेलमेट आता है वो यहाँ पे ईजिली आ जाता है। और ये एक मैट भी इन्होंने दे रखा है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे कुछ टूल किट वगैरह है। इसे बंद कर देते हैं भाई। सीट भी मुझे इसकी काफ़ी लंबी लगी है। और कुशनिंग की बात करें तो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे कंफर्टेबल लगी। बाकी कितनी कंफर्टेबल अभी चला के ही बताने वाला हूँ। अगर इस वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे चाबी आ जाती है। इसे अगर हम ऑन कर दें तो लाइट वगैरह जल जाती है, यहीं से बूट स्पेस अनलॉक हो जाता है। ये चार्जिंग पोर्ट आ जाता है इसका। यहाँ पे हुक दे रखा है इन्होंने, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दिया है, जिसमें आप कपड़ा रख सकते हो, मोबाइल भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक चार्जर भी देखने को मिलता है, जिसे आप ईजिली यहाँ पे लगा के चार्ज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो ये 5.5 इंचेस की है।
काइंड ऑफ आप कह सकते हो iQube वाली ये सारे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जैसे कि यहाँ पे आपको हिल होल्ड भी देखने को मिल जाता है, जिससे मैंने यूज़ करा, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। बाकी बटन वगैरह भी यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलते हैं, जैसे पार्किंग का डेडिकेटेड बटन आ गया है। स्टार्ट करने के लिए आपको ऐसे करना है और जैसे आप पार्क वाला बटन दबाते हो ना, हो जा लॉन्ग प्रेस, ओके, तो लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, ब्रेक दबा के लॉन्ग प्रेस, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड मोड में आ गया है और रिवर्स मोड में एक बार और दबाना पड़ेगा तो रिवर्स मोड में। तो ये इसका पार्क असिस्ट मोड हो जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में काम करता है। बंद कर देते हैं भाई इसे। और ये जो दोनों नए बटन में क्लिक ही काफ़ी हैं, दबाने में मज़ा तो आ रहा है। बाकी डिस्प्ले के अंदर हमें वही यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देखने को मिलती है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 70% में यहाँ पे 81 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और जो iQube के डिस्प्ले में देखता है ना, वो एक्चुअल रेंज के काफ़ी नियर ही होता है। तो यहाँ पे आप हिसाब लगा सकते हो, आपको 100% दिख रहा होगा कि कितनी यहाँ पे रेंज मिल जाएगी। बाकी इस तरफ बटन हमें सेम देखने को मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा बटन आ चुका है जो कि है क्रूज़ कंट्रोल का। बाकी ये तो लाइट के हो गए, ये इंडिकेटर्स के हो गए, और ये हॉर्न के हो गए। हॉर्न भी iQube जैसा ही है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहीं पे आपका 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है, जिससे कंपनी क्लेम करती है 150 किलोमीटर के आसपास की IDC रेंज। रियल वाली मैं गेस कर रहा हूँ कि 120-110 तो मिल ही जाएगी सिंगल राइडर पे। हब मोटर पीछे लगी हुई है जिसकी पावर है 2.5 किलोवाट आवर। TVS के सभी स्कूटरों में सबसे कम पावर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ये हो जाता है। चार्जर इसके साथ आता है 650 वाट का, जिससे 0 से 80% चार्ज हो जाता है लगभग 4 घंटे में। मेन स्पेक्स आपको बता दी, बाकी एक्सप्रेशन वगैरह टॉप स्पीड में आपको आगे टेस्ट करके दिखाता हूँ अपने राइडिंग वाले पार्ट में। ओके, तो अब हम आ चुके हैं रोड पे। 0 से 40 में करूँगा। उससे पहले अगर मैं थोड़ी और बातें करूँ तो येस, मिरर आर फाइन, मिरर में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी विजिबिलिटी है, पीछे का आराम से दिख रहा है। और थोड़ा विंड ब्लास्ट ज़्यादा आ रहा है। इन्होंने ओबियसली यहाँ पे एक वाइज़र लगाया है जो कि डेफिनेटली हेल्प करता है थोड़ा और एरोडायनेमिक बनाने में। बाकी एक चीज़ जो मुझे फील हो रही है इवन प्लेन रोड पे भी, कि हैंडल तो हिल रहा है, यानी हैंडल जो है वो थोड़ा कम स्टेबल है कंपेयर टू इनके iQube। और इस स्कूटर की हाइट भी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है स्टेबिलिटी घटती है, तो वो चीज़ तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में दिख गई है। बाकी मनूवरेबिलिटी की बात करें तो स्कूटर इज़ गुड, बट ऐसा फील हो रहा है कि ये स्कूटर इस काम के लिए तो नहीं बना है, ठीक है। एजिलिटी वाली चीज़ यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस स्कूटर को थोड़ा सा बनाया गया है फैमिली ओरिएंटेड या फिर सिटी ओरिएंटेड। सो ड्रम ब्रेक हैं, इनसे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, ठीक ठीक है। सिंगल बंदे पे अगर ये एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक 2 बंदों पे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपको ब्रेकिंग को लेके कॉशियस रहना पड़ेगा अगर आप हाई स्पीड पे चल रही हो तो। अब एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं। खुली सी रोड आ गई है, पीछे कोई नहीं आ रहा है। इको मोड मैंने लगा दिया है 0 1 2 3। 40 डन। टॉप स्पीड कितनी है? 46 ही है, ठीक है। अब सिटी मोड में देखते हैं 1 2 3। ये थोड़ा क्विक है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। 40 डन। और टॉप स्पीड इसकी आई गेस 68 ही होगी जो कंपनी क्लेम करती है। आगे ब्रेक मारने पड़ेंगे मुझे। तो रीजन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा है मुझे। जैसे मैं यहाँ पे रेस देता हूँ और फिर मैं छोड़ दूँगा रेस को, तो स्कूटर काफ़ी अच्छी तरीके से रुक रहा है। यहाँ पे आ रहा रीजन मोड, हमने 3rd पे सेट कर रखा है, मैक्स रीजन है यहाँ पे, तो स्कूटर काफ़ी अच्छी तरीके से रुक गया, रीजन बढ़िया है। बाकी थ्रोटल रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इसमें कोई कमी नहीं लग रही मुझे, इट इज़ गुड। दूसरे मोड में करूँ तो थ्रोटल रिस्पॉन्स सिमिलर ही है, iQube के जैसा ही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, यहाँ पावर थोड़ी कम है, एक्सेलरेशन वगैरह आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन थ्रोटल रिस्पॉन्स इज़ काइंड ऑफ सिमिलर। ओके, क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे डेडिकेटेड बटन है। आपको क्या करना है, बस एक बार इसे दबाना है, क्रूज़ रेडी आएगा, और एक बार और दबाना है, यहीं पे लॉक हो जाएगा। 44 पे अभी चल रहा है, तो इट इज़ वर्किंग फाइन।
स्कूटर को मैंने कच्चे पक्के रास्तों पे भी चलाया और वहां पे मुझे सस्पेंशन की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। आप कह सकते हो नियरली iQube जैसा ही है, थोड़ी सॉफ्टर साइड पे। यहाँ पे हमने सारी बातें अब कर ली है, अब बात रह गई है पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला है स्कूटर के लुक्स। यहाँ पे एक बॉक्सी डिजाइन है जो कि काफी फ्रेश एंड बोल्ड लुक देता है और स्कूटर साइज में बड़ा भी लगता है। फिट एंड फिनिशिंग मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है, जैसे टीवीएस के iQube में होती है। कुछ पार्ट को छोड़ दे तो मोस्टली जगह फिट एंड फिनिश अच्छी है। क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड दोनों देखने को मिलते हैं जो कि iQube में नहीं है। स्कूटर में स्टोरेज भी काफी अच्छा मिलता है। रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो 110 किलोमीटर से प्लस ही मिलेगी, जो कि बैटरी पैक के हिसाब से अच्छी है। और अगर नेगेटिव्स की बात करूं, सबसे पहला यहाँ पे कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं है, जिससे ब्रेकिंग में मजा नहीं आता है। दूसरा, राइड क्वालिटी iQube जितनी रिफाइंड नहीं है। हाई स्पीड पे स्कूटर का हैंडल थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। कभी कभी स्कूटर अंडर पावर भी फील होता है और उसकी स्पीड भी मुझे कम लगी है, जो कि सिर्फ 68 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी कम लगती है। वैल्यू फॉर मनी के मामले में अगर बात करूँ ना, तो स्कूटर आप कह सकते हो थोड़ा सा मुझे मिड में नजर आया है। ये स्कूटर की प्राइसिंग अगर होती 90,000 to 95,000 तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन सकता था। 1,05,000 पे मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस ये नजर आ रहा है, क्योंकि iQube परफॉर्मेंस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी मुझे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट नजर आ रहा है। बाकी बात करें कि इसको ये स्कूटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लेने वालों में वो आ जाते हैं भाई जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जिनको iQube थोड़ा सा छोटा लगता था, जो 6 फीट या फिर 6 फीट से अबव हैं, उनके लिए स्कूटर सही है। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि ये स्कूटर आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। आपका लाइट वेट यूज़ है, आप चाहते हो घर में हर कोई बंदा यूज़ कर ले, चाहे घर में कोई एजेड बंदा भी है या फिर आप भी हल्का ही काम करते हो, सामान ज़्यादा यहाँ पे आ सकता है, पीछे डिग्गी में भी अच्छा खासा स्पेस है, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ईजिली फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर आपको हाईवे पे ज़्यादा चलना है, आप हिल एरिया में रहते हो जहाँ पे पहाड़ी है या फिर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी चाहिए एस्केलेशन से लेके टॉप स्पीड, तो ये स्कूटर आप अवॉइड कर सकते हो। अब बाकी मोटा मोटा मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक आ सके। और हाँ भाई, मैं ह्यूज थैंक यानी शाउट आउट देना चाहूँगा अपने हर्ष भाई को, जिन्होंने हमें स्कूटर दिखाया है, हमारे बराबर में ही खड़े हुए हैं। थैंक यू हर्ष भाई। और अगर आप भी हर्ष भाई की तरह हमारी हेल्प करना चाहते हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार में या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसमें भी आप हेल्प कर सकते हो अपनी यूनिट प्रोवाइड करने में, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाके हमारी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।